गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, इधर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज का लेक्चर एक बड़ा कॉमन सा लेक्चर दोनों क्लास के लिए रहने वाला है। अगर आप 11th क्लास का हिस्सा हैं तो आज आपके लिए शुरू होता है रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2। और प्यारे बच्चों, अगर आप 12th क्लास का हिस्सा हैं तो आज आपके लिए शुरू होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। इसका मतलब अगर 11th क्लास के बच्चे आज फोकस कर जाएंगे तो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से जो चैप्टर होता है ये आपका ऑटोमेटिकली कवर होने वाला है। चलो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 को शुरू करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको 3 डेफिनेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की समझाई जाती है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर कैसे हम ऑक्सीडेशन बताते हैं, कैसे हम रिडक्शन बताते हैं, और दूसरी डेफिनेशन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर समझाई जाती है। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई मेटल आयन है और वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और मेटल सॉलिड बना रहा है तो ये प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। दिस इज रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन आप चार्जेस की मदद से भी पहचान सकते हैं। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ऑक्सीडेशन, अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज घट रहा है रिडक्शन, अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज घट रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है रिडक्शन। राइट? पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, नेगेटिव चार्ज का घटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज का घटना, नेगेटिव चार्ज का बढ़ना रिडक्शन कहलाता है। जैसे कि इस प्रोसेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर चार्ज +1 से 0 हो गया, +1 से 0, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन के नाम से भी पहचानेंगे। अब इतनी सी बात से अब हम शुरू करेंगे अपनी आज की बात, और करते हैं शुरू। आज का हेडिंग रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2। सबसे पहली डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रोड किसको कहा जाता है। इस पार्ट 2 में हम सेल के विषय में बात करने वाले हैं। अब सेल का मतलब होता है एक वेसल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन कराई जाती है। अब सेल को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होंगी, जैसे कि हमें जानना होगा इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोड का मतलब एक कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या गेन कर सकता है तो उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहां पर यह भी एक इलेक्ट्रोड है। इस आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यह भी एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करते हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड आपने सुना होगा। नॉन मेटल बेशक गैस होते हैं लेकिन उनकी भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो आपके नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर सकते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोड, क्लोरीन की इलेक्ट्रोड, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या छोड़ सकता है उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रोड की कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की और इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसका मतलब एक सब्सटेंस कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है
या कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसकी इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा कैपिटल ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। एक सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उसका अच्छा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उसका अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। एक सब्सटेंस कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उतना ही अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में दो चीजें आती हैं, पहली चीज आती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी आती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई सब्सटेंस लूज करता है इलेक्ट्रॉन, लॉस करता है, छोड़ता है, तो उसके इस टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। मतलब जैसे जिंक है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उसकी इस इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी को आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और को कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, उस सब्सटेंस की इस टेंडेंसी को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। अब एक सब्सटेंस कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसकी इस टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। एग्जाम्पल यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब एक सब्सटेंस कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, उसकी उस टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि किसी सब्सटेंस का आपको कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है या रिडक्शन पोटेंशियल, और इसको पहचानना बड़ा आसान है। जैसे कि यहां पर जिंक से बना जिंक आयन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जिंक से बना जिंक आयन। यहां पर जिंक आयन से बना जिंक, यानी कि जिंक आयन से बना जिंक। ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है 0 से +2, ऑक्सीडेशन। जहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पॉजिटिव चार्ज +2 से हुआ 0, +2 से हुआ 0, +2 से 0। यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, उसको कहेंगे रिडक्शन। तो आप ऑक्सीडेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, रिडक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर लें, एक ही बात है। अब अगर आपने ई लगा दिया इससे पहले, अगर आपने इससे पहले ई लगा दिया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बन गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों बना ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? रीजन है, यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, तो ये ई का मतलब पोटेंशियल। अब पोटेंशियल दो तरह का, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसको पहचानना बड़ा आसान है। चार्ज के बिहाफ पे आप पहचान सकते हो। इस प्रोसेस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है। राइट? अब आप समझिएगा कुछ पॉइंट्स। मैं आपसे कहता हूं, मेरे पास ये दिया हुआ है, बी पॉजिटिव से बी दिया हुआ है, और से फॉर एग्जांपल ये मुझे दिया हुआ है दैट इज 0.76,
और मुझे ए पॉजिटिव से ए पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है दैट इज 0.40। मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ बताओ ये क्या दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है। तो आप जैसे ही कैपिटल ई देखोगे आपकी नज़रों में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। लेकिन कौन सा पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन गिवन है या रिडक्शन गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है। तब आप देखो यहाँ पॉजिटिव +1 से 0 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन है, इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बी आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट बात, यहां पर चार्ज 0 से हुआ +1, 0 से हुआ चार्ज +1, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। ई का मतलब पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। सो दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बी आपको गिवन है और यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए आपको गिवन है। राइट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कुछ पॉइंट्स आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, या अगर आप सेल बनाना चाहते हैं, बिजली बनाना चाहते हैं, या फिर आप रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 की कंप्लीट स्टडी चाहते हैं, तो कुछ पॉइंट्स शुरू में ही आप लर्न कर लेंगे। पहला पॉइंट, जो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है यहां पर मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला पॉइंट है, याद रहे, ऑलवेज रिमेंबर दैट। पहला पॉइंट, हम जो स्टैंडर्ड मानते हैं, स्टैंडर्ड जो मानते हैं वो हम रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। स्टैंडर्ड जो मानते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। इसका मतलब समझ जाइएगा, स्टैंडर्ड जो मानते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल को मानते हैं। अगर आपसे मैं कहूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आपको गिवन है, तो या तो वो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अगर ये नाम ना खोला जाए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलेंगे। इस बात को लिखने का एक और मतलब भी है, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रिडॉक्स रिएक्शन का या आगे अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, आप हमेशा न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप ये चेक करेंगे कि आपको जो पोटेंशियल गिवन है क्या वो रिडक्शन पोटेंशियल है या नहीं। न्यूमेरिकल में हमेशा आप रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, इसका मतलब ये है। सवाल आया दूसरा बच्चों, ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस का, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी सब्सटेंस का अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर माप लेता हूं, और स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं 298 केल्विन टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड स्टेट टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, राइट, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो तब आपका ई बन जाएगा ई नोट। उस वक्त ई बन जाएगा ई नोट। तो आप अंतर समझिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पर, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, किसी भी प्रेशर पर आप माप लो, आपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मापा, उसे सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापा है और स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मापा है, स्टैंडर्ड का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 मोलर, अगर आप सब्सटेंस की ये कंडीशन मेंटेन करते हैं और इस वक्त अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से पहचाना जाएगा। तो अब यहां पर आप नेक्स्ट डेफिनेशन आप इसको लिख सकते हैं STD, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं, वी रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाई ई नोट। हम इसको ई नोट से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। ई नोट से हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापा जाएगा। अगर ऊपर आप ये नोट नहीं लगाते तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और अगर आप ई नोट ऊपर लगा देते हैं, इसके ऊपर नोट अगर आप ये गोला, अगर आप छोटा सा गोला अगर आप लगा देते हैं, तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। पहली बात आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। सो डिफरेंस क्या है, एक किसी भी कंडीशन पे मापा हुआ पोटेंशियल है और एक स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मापा हुआ पोटेंशियल है। बच्चों बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, आप समझिएगा, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, राइट। दूसरी बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकली बराबर होते हैं सेम सब्सटेंस के लिए, बस साइन में अंतर होता है, बस साइन अपोजिट होता है, डिफर्स इन साइन, दे डिफर्स इन साइन। इनमें जो डिफरेंस आता है वो केवल साइन में आता है। मतलब जैसे सेम सब्सटेंस आपने जिंक लिया और आपको दिया गया कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, तो समझ जाइएगा जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.76 ही होगा। इसका मतलब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी 0.76 होगा, बस केवल और केवल साइन में डिफरेंस आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, इंपॉर्टेंट, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। तो सेकंड पॉइंट आपका कहता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा मैग्नीट्यूड में रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होगा और केवल साइन में डिफरेंस आएगा फॉर द सेम सब्सटेंस। एग्जाम्पल, यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बी का गिवन है, बी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, और आपसे कहें कि भाई बी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप लिखिए, तो बस सिंपल है, इस बी को इधर ले आओ, इस बी पॉजिटिव को इधर ले जाओ, और कितना हो जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0.76 है तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा -0.76। न्यूमेरिकली वैल्यू बराबर रहेगी, बस साइन में अंतर आ जाएगा। ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिवन है और हम कहें ए का रिडक्शन पोटेंशियल आप लिखिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, ए पॉजिटिव इधर, ए इधर, पॉजिटिव चार्ज अब डिक्रीज हो गया, बन गया रिडक्शन पोटेंशियल, 0 से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव से 0 रिडक्शन। अब वैल्यू तो यहां 0.40 है तो यहां भी 0.40 होगी, बस अंतर साइन में आ जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव था तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। सो दो बातें आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, बड़े प्यार से आपके अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी कंडीशन पे आप अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मापते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मापते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, 1 मोलर कंसंट्रेशन पे और 1 एटमॉस्फेयर पे प्रेशर पे अगर आप मापते हैं, तो वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, और फिर ई को रिप्रेजेंट किया जाएगा ई नोट से। ई को रिप्रेजेंट करेंगे ई नोट से, ऐसे जब जब ई नोट लिखा हुआ हो समझ जाओ आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। चलते हैं अगली बात पे, नेक्स्ट बात है आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में। ये लाइन, पैरेलल लाइंस लगाने का मतलब है, मॉडुलस साइन लगाने का मतलब है मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होंगे फॉर द सेम सब्सटेंस, साइन में अंतर होगा। नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के लिए, याद रहे नेक्स्ट पॉइंट, जिस सब्सटेंस का
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, लो है, कम है, उसको एनोड माना जाएगा, उसको एनोड माना जाएगा। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, उसको कैथोड माना जाएगा, उसको कैथोड माना जाएगा। एनोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। बस जितनी बातें लर्न करनी थी उतनी बातें हम लर्न करा चुके। क्लियर है? केवल 3 मुख्य सी बातें आपको लर्न करनी है और रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा आसान। कैसे? ई नोट वैल्यूज, क्वेश्चन है ई नोट वैल्यूज मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ two substances are as follows. Of two substances A and B are यहां पर A से दिया हुआ है A पॉजिटिव और इसकी वैल्यू दे रखी है 0.40 वोल्ट, और A नोट B के लिए आपको गिवन है B पॉजिटिव से B, दैट इज 0.20 वोल्ट। अब आपसे पहला पार्ट पूछा गया है, सेलेक्ट कैथोड एंड एनोड। आप कैथोड और एनोड को सेलेक्ट करिए। नंबर 1, ऑल्सो टेल विच इज पॉजिटिव चार्ज and negative charge electrode अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप बड़े आसानी से इसका आंसर देने वाले हैं। कैसे आंसर देने वाले हैं आप? ई नोट वैल्यूज 2 सब्सटेंस ए और बी की आपको गिवन है, आपको ए की गिवन है और बी की गिवन है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रिडॉक्स रिएक्शन 11th क्लास और 12th क्लास दोनों एक बात याद रखें, जब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन हो सबसे पहले ये चेक करो क्या आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है या नहीं है। जैसे कि इस वाले यहां पर इस सब्सटेंस में आपको ए का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ए से ए पॉजिटिव 0.40 वोल्ट, और बी का आपको गिवन है ई नोट बी पॉजिटिव से बी, और ये आपको गिवन है 0.20 वोल्ट। आप ध्यान से देखो, यहां 0 से प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, तो ये आपको रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो पहले न्यूमेरिकल में याद रखो इस वाले पॉइंट को, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड माना जाएगा और कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी जवाब, कोई भी बातचीत केवल रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर ही देनी है। तो आप सबसे पहले अगर कोई सब्सटेंस आपको गिवन है तो पहले उसे रिडक्शन की फॉर्म में आप लिखेंगे। यहां पर अब आप लिखेंगे ए नोट ए पॉजिटिव से ए, आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, पॉजिटिव से बना 0 यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया डिक्रीज, बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज घटता है रिडक्शन, तो ये आपका बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसी सब्सटेंस का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी सब्सटेंस का ये रिडक्शन पोटेंशियल। न्यूमेरिकली तो दोनों बराबर होंगे, बस इनके साइन में डिफरेंस आएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर 0.40 वोल्ट था तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.04 आएगा, 0.40 -0.40। ये ऑलरेडी रिडक्शन की फॉर्म में गिवन है, प्लस से 0 पॉजिटिव चार्ज घट रहा है, ये ऑटोमेटिकली रिडक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो कोई भी क्वेश्चन आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बिहाफ पर सॉल्व नहीं करना। सबसे पहला कार्य है कि सब्सटेंस को आप लिखने वाले हैं रिडक्शन की फॉर्म में। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इसका भी गिवन है। ये नेगेटिव है,
ये पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसे एनोड माना जाता है। यानी कि एनोड हुई ए सब्सटेंस की, ए सब्सटेंस की हुई एनोड। अब यहां पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये -0.4 है, कम है, नेगेटिव है, ये प्लस है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसको मानेंगे कैथोड। यानी कि कैथोड हुई बी सब्सटेंस की, बी सब्सटेंस की। अगर कोई सेल ए और बी को लेकर बनाया गया, सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड आपने डालनी पड़ती हैं, कैथोड और एनोड। तो यहां पर ए को माना जाएगा एनोड और बी को माना जाएगा कैथोड, क्योंकि ए का रिडक्शन पोटेंशियल है कम और बी का रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा। ए का रिडक्शन पोटेंशियल है कम और बी का रिडक्शन पोटेंशियल है ज्यादा, तो ए आपकी एनोड मानी जाएगी और बी आपकी कैथोड मानी जाएगी। अभी तक का ये पॉइंट आशा करता हूं बड़े अच्छे तरीके से क्लियर आपके हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे पूछा गया ऑल्सो टेल कौन सी पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी नेगेटिव चार्ज है। हमने आपको बताया एनोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगी और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रोड ए है इस पे नेगेटिव चार्ज होगा और जो इलेक्ट्रोड बी है इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहां पर आकर सारा कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपको बताया गया है आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ई नोट लिखोगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा, खाली ई लिखोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रह जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज घटा रिडक्शन। सेम सब्सटेंस के लिए वही वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, वही रिडक्शन पोटेंशियल की, साइन में डिफरेंस आएगा। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को लेकर सॉल्व करेंगे। एनोड जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मानी जाएगी, कैथोड उसको मानेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। अब आप लो इसका स्क्रीनशॉट और बढ़ेंगे आगे। मेरे बेटे अब नेक्स्ट डेफिनेशन इसके अंदर आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है शॉर्टकट में, शॉर्ट फॉर्म में, जिसको ईएमएफ के नाम से भी पहचाना जाता है। ई मतलब इलेक्ट्रो, एम का मतलब मोटिव और एफ का मतलब फोर्स। और अगर हम चाहें तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल भी कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल, या फिर हम इसको कहते हैं ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल। अब व्हाट इज ई नोट ऑफ द सेल, इसका फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ द सेल इज ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहिए, ईएमएफ कहिए या ई नोट ऑफ द सेल कहिए, दिस इज ई नोट ऑफ द सेल। और ई नोट ऑफ द सेल का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जैसे कि आपने यहां पर देखा ए आपकी एनोड है और बी आपकी कैथोड है, और आपसे कहा जाए इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट आपको दे दिया जाए और आपसे कहें कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल, तो ई नोट ऑफ द सेल आप कैसे निकालने वाले हैं। ई नोट ऑफ द सेल आप निकालेंगे यहां पर, बहुत सिंपल, आप ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट्स ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब एनोड आपकी ए सब्सटेंस की है, तो यानी कि ई नोट ऑफ ए पॉजिटिव से ए माइनस ई नोट ऑफ बी पॉजिटिव से बी, आप ऐसे लिखेंगे। अब क्या है ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो सेल के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन को चलने की अनुमति देता है, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को चलाता है, वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है एक सेल के अंदर, वो फोर्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एक सेल के अंदर। और उसका फॉर्मूला क्या है,
उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं E.M.F से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं E नोट ऑफ द सेल से। कहीं भी E नोट ऑफ द सेल है, हमेशा बोलिए दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कैसे निकालते हैं? E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड। अब ये वैल्यू आपको गिवन है। ए का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है -0.40 और बी का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आपको दैट इज 0.20। इस प्रकार ये आंसर आ गया -0.60, इतने वोल्ट। इस प्रकार आप किसी भी सेल के अक्रॉस जो इलेक्ट्रोमोटिवेटिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ई नोट ऑफ द सेल है, उसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ई नोट ऑफ द सेल एक ऐसी टर्म है, हल्का सा फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला और इतने काम का फॉर्मूला जो आपको सेल के विषय में बहुत सारी नॉलेज आगे चल के देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुत गौर से अब सुनिएगा। यहां पर अगर आप मेरे इस साइड देखते हैं तो मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। पूरे चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बार बार एक बात कहता हूं, जो भी बात कही जाएगी, जिस बात पे भी अमल किया जाएगा, वो केवल और केवल रिडक्शन पोटेंशियल पे अमल किया जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल गिवन है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल से सॉल्व करना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कहीं नाम और निशान आपको नहीं लेना है। और यद्यपि न्यूमेरिकल में कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो हमेशा उसको पहले रिडक्शन पोटेंशियल में बदलेंगे, राइट। यहां पर बेटे बहुत सारे सब्सटेंसेस के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कैसे रिडक्शन पोटेंशियल निकाले गए, बस 1 मिनट के लिए उस बात को सुनिए। मेरे प्यारे बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाले गए? किसी भी इलेक्ट्रोड का एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल कभी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह बात आपको हम 11th क्लास में बता चुके हैं। पोटेंशियल का मतलब एक तरीके से इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम की एक्चुअल इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास ये सारी इलेक्ट्रोड ली गई और इन्हें कंपेयर किया गया, और कंपैरिजन किससे किया गया? कंपैरिजन किया गया हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड से। सबसे पहले एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानी गई, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानी गई। रेफरेंस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को माना गया, जिसको SHE बोला गया या NHE बोला गया। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले क्या हुआ, जब सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखे गए तो सबसे पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया। एक्चुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का दूसरा एक और कारण भी है, क्योंकि ना तो खाली ऑक्सीडेशन हो सकता कहीं, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन भी हो रहा है। जब खाली ऑक्सीडेशन कहीं नहीं हो सकता, खाली रिडक्शन कहीं नहीं हो सकता, तो खाली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नहीं निकाला जा सकता, एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी नहीं निकाला जा सकता, एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल भी नहीं निकाला जा सकता। किसी सब्सटेंस का हम ना तो एक्चुअल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते, ना हम एक्चुअल रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है। जब प्रोसेस अकेला ही नहीं हो सकता तो अकेले प्रोसेस का पोटेंशियल भी नहीं निकाला जा सकता। तो फिर निकालने के लिए बच्चों 11th क्लास 12th क्लास क्या किया गया, हाइड्रोजन की एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 वोल्ट माना गया। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड कंडीशंस पर 1 मोलर कंसेंट्रेशन पर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रिडक्शन पोटेंशियल माना गया 0.0 वोल्ट।
फिर हाइड्रोजन से सभी को कंपेयर किया गया। अगर हाइड्रोजन का 0 मानते हैं तो लिथियम का सबसे कम आता है -3.05। ऐसे ही इन सब का बढ़ते हुए क्रम पे हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट मानते हैं तो हाइड्रोजन से कंपेयर अगर जिंक को करते हैं तो उसका आता है -0.76। इसी प्रकार कॉपर का, सिल्वर का, ब्रोमीन का, क्लोरीन का, और लास्ट में फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा पाया गया। सबसे ज़्यादा पाया गया। कितना पाया जाता है? फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल पाया जाता है दैट इज 2.87 वोल्ट। सबसे कम लिथियम, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल माना गया। अब हाइड्रोजन से 0 मानकर, SHC का रिडक्शन पोटेंशियल 0 मानकर, NHC का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानकर सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापा गया, इससे कंपेयर किया गया और सभी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में अरेंज करके एक सीरीज बना दी गई। बढ़ते हुए रिडक्शन पोटेंशियल के क्रम में एक सीरीज बना दी गई और इस सीरीज को कहा गया इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज। तो इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज का मतलब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज का मतलब है अ सीरीज इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि एलिमेंट्स हैं, यहां पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ई नॉट रेड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। अब बच्चों ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज हमें दी गई, इसके फायदे बहुत हैं। 11th क्लास के लिए भी बहुत फायदे हैं, 12th क्लास के लिए भी बहुत फायदे हैं, और जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फायदे हैं। पहला फायदा आपके बीच में, हमने यहां हेडिंग डाला एप्लीकेशन, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज की एप्लीकेशन। क्या फायदे हैं? पहला फायदा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is directly proportional to reduction potential and reducing agent is directly inversely proportional to reduction potential. कहने का मतलब है more is the value of reduction potential, standard reduction potential, more will be the oxidizing nature of the substance, more will be the oxidant ability of a substance. रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम कहते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल 2-3 सब्सटेंसेस का पता लग जाए तो हमें उसका रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट का पता लग जाता है, कौन बेहतर रिडक्टेंट है और कौन कम बेहतर रिडक्टेंट है, राइट? मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर विल बी द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द सब्सटेंस या रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल, आपको 3 एलिमेंट दिए गए, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है। हम आपको 3 एलिमेंट दे देते हैं और आपसे कहते हैं भाई इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे देते हैं, एक का -0.76, एक का 0.0 वोल्ट, एक का 0.80 वोल्ट। इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट, आगे कुछ नहीं लिख रहा, समझ जाओ, रिडक्शन पोटेंशियल है। इन तीनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे दिए गए और इन्हें रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में लिखिए कि बताइए सबसे अच्छी रिड्यूसिंग पावर किसकी है और सबसे कम किसकी है। आप जानते हैं मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। मतलब ये ऑर्डर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और आप जानते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, मतलब रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर का, ये ऑर्डर हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर। मतलब आपका बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा ए और लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा सी। साथ के साथ इसी में आपसे पूछने लगे, बताओ भाई व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर
इन दीज 3 सब्सटेंसेस। आप जानते हैं ये ऑर्डर है बढ़ते हुए क्रम में रिडक्शन पोटेंशियल, एंड वी नो दैट मोर इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीडाइजिंग पावर का आपका ऑर्डर हो जाएगा, ए से ज़्यादा होगी बी की, बी से ज़्यादा होगी सी की, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर सी की सबसे ज़्यादा होगी और रिड्यूसिंग पावर ए की सबसे ज़्यादा होगी। आशा करता हूं पहला कॉन्सेप्ट आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बड़े अच्छे से क्वेश्चन इस पे आते हैं। अब पहला क्वेश्चन यहां पर आपसे बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन अरेंज मैं यहां पर कुछ मेटल्स लिखता हूं, इनको बढ़ते हुए रिड्यूसिंग पावर के क्रम में लिखना है। मेरे पास है मैग्नीशियम, राइट, मेरे पास है जिंक, मेरे पास है हाइड्रोजन, मेरे पास है कॉपर, मेरे पास है सिल्वर। इन मेटल्स को बढ़ते हुए रिड्यूसिंग पावर में इन ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर के क्रम में आप लिखिए। इनका रिडक्शन पोटेंशियल आपको हमेशा गिवन होगा, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। मैग्नीज का आप जानते हैं, मैग्नीशियम का आप जानते हैं -2.37, जिंक का आप जानते हैं -0.76, हाइड्रोजन का SHG का आप जानते हैं दैट इज 0.0, कॉपर का 0.34, सिल्वर का 0.80 वोल्ट। अब मेरे बेटे, मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये हो जाएगा। आप जानते हैं अगर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये होगा, क्लियर है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर ये होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, देन मोर इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर विल बी द रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम, यानी कि सिल्वर से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका कॉपर से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन से बेहतर होगा जिंक, और सबसे बेहतर और टॉप मोस्ट रिड्यूसिंग पावर जो होगी वो मैग्नीशियम की होगी। मैग्नीशियम इज द मोस्ट रिड्यूसिव एलिमेंट या एलिमेंट हैविंग amongst all of them, magnesium will have the highest value of reducing power। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर मैग्नीशियम की होगी। आशा करते हैं पहली एप्लीकेशन दे दनादन केमिस्ट्री में आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों आपसे एक क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा क्वेश्चन है यहां पर, और हमारा क्वेश्चन है बेस्ट या बेस्ट की जगह लिखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बताइए। वी नो दैट जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा होगा। हम जानते हैं फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ भाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम का, और अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब आंसर आएगा लिथियम। आशा करते हैं बड़े अच्छे से आपके ये न्यूमेरिकल सारे समझ में आ गए होंगे, सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस की तरफ। मेरे बेटे नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन आपकी आती है, एंड द सेकेंड एप्लीकेशन इज
दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। बड़ा अच्छा सा सवाल है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये है आपके पास, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, सेकेंड एप्लीकेशन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हम जानते हैं, और ये मेटल की रिएक्टिविटी है बच्चों, नॉन मेटल की नहीं, नॉन मेटल की नहीं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब लेसर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल, हमारे पास दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, दैट इज 0.80 वोल्ट। दूसरा मेटल है मेरे पास, दैट इज बी, और बी का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे गिवन है 0.20 वोल्ट। अब आपसे क्वेश्चन आया, विच इज मोर रिएक्टिव, विच इज मोर रिएक्टिव। अब आपसे पूछने लगे, बताओ भाई ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। सीधी सी बात है, लेसर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। अब यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, और अगर इसकी वैल्यू कम है, रिडक्शन पोटेंशियल लेस, सो रिएक्टिविटी मोर। इसका मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, इसका मतलब ये LR है। LR का मतलब है लेस रिएक्टिव मेटल। ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल है। आंसर आएगा B इज मोर रिएक्टिव देन A, सिंस वी नो दैट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर आप रीजन लिख देंगे। अब आपसे क्वेश्चन आया, कैन दिस रिएक्शन बी पॉसिबल, कैन दिस रिएक्शन बी पॉसिबल। आपसे पूछा जाता है, बताओ भाई क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्शन है आपके पास, दैट इज कॉपर सल्फेट एंड जिंक। ये यहां से बन रहा है ZnSO4 प्लस कॉपर। गिवन दैट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, इनका ई नोट दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का -0.76 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। एक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और एक का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। अब ये रिएक्शन कब हुई होगी बच्चों? ये तब हुई है जब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। अगर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर लेता है तो बन जाएगा ZnSO4 और कॉपर हो जाएगा बाहर, बनेगा Cu। अब आप लोग जानते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। हाईली रिएक्टिव मेटल कैन ईजिली डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, हाईली रिएक्टिव मेटल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, रिएक्टिविटी कम, इसका मतलब लो रिएक्टिव। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में हो रहा है एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, जो हो सकता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। वी कैन से यस दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। आंसर आएगा बिल्कुल पॉसिबल है। अब आपके लिए हम होमवर्क देते हैं। भाई हम एक रिएक्शन ले रहे हैं A+BSO4, ये रिएक्शन है, और आपसे कहते हैं क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, जबकि A का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, दैट इज 0.40 वोल्ट। इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज 0.20 वोल्ट। इसका B का रिडक्शन पोटेंशियल इतना। अब आपसे पूछा जाता है
क्या ए बी को डिस्प्लेस कर देगा या नहीं कर देगा? आंसर सीधा सीधा बोर्ड पे देखिए, 1 मिनट में आप आंसर बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे? इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि ये लो रिएक्टिव मेटल है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये हाई रिएक्टिव है। इसीलिए लो रिएक्टिव मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा, और अगर रिएक्शन ही नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आशा करता हूं अभी तक दोनों एप्लीकेशन बहुत प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई होंगी। लीजिएगा फटाफट स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज की थर्ड एप्लीकेशन आती है, जिसे हम कहते हैं टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, या टू कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल, और ई नोट ऑफ द सेल का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम पहले ही आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैसे? देखिए, ए सेल इज मेड अप ऑफ, हमारे पास एक सेल है, इज मेड अप ऑफ, एक सेल हमारे पास मेड अप ऑफ जिंक एंड कॉपर, और आपसे कहा जाए कैलकुलेट ई नोट ऑफ द सेल। अब आप जानते हैं जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, आपको पता होता है, दैट इज -0.76, यहां से देख लेंगे आप। कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, और आप बड़े आसानी से बता देंगे कि अगर एक सेल हमने जिंक और कॉपर की इलेक्ट्रोड का मिलके बनाया तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, या उस सेल का ई नोट ऑफ द सेल कितना होगा। फॉर्मूला आसान, कैथोड माइनस एनोड। अभी हम पहले आपको बता चुके हैं एनोड एक वो सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है। अब यहां पर माइनस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, जिसका लो है उसको एनोड माना जाएगा, जिसका हाई है, इसका हाई है, क्लियर है, इसका हाई है रिडक्शन पोटेंशियल, इसको माना जाएगा कैथोड। और बस एक बार कैथोड एनोड आपने डिटेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया जिस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड, जिसका ज़्यादा वो कैथोड, तो ई नोट ऑफ द सेल भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ई नोट ऑफ दैट इज कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, राइट। कैथोड है हमारे पास कॉपर की, ई नोट ऑफ कॉपर माइनस ई नोट ऑफ जिंक, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, यानी कि 0.34 माइनस ऑफ -0.76, एंड आंसर इज 1.10 वोल्ट। ऐसे आप बड़े आसानी से किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सेल का कि एक्रॉस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बड़े आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं। अगर कोई सेल कॉपर का और सिल्वर का बनाया गया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड मानी जाएगी, कॉपर एनोड मानी जाएगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो कैथोड मानी जाएगी। तो आप कैथोड एनोड का भी सिलेक्शन इस सीरीज की मदद से कर सकते हैं, और आप सेल के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नोट ऑफ द सेल रहेगा, वो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं इस सीरीज की मदद से। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन होती है। अब बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि ए, यहाँ पर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी दो सब्सटेंसेस हैं, और ए का पोटेंशियल आपको गिवन है, ए का पोटेंशियल आपको गिवन है दैट इज -0.20 वोल्ट, और बी का आपको गिवन है, बी का आपको पोटेंशियल गिवन है दैट इज 0.40 वोल्ट, और आपसे कहा जाता है कैलकुलेट ईएमएफ। आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ या ई नोट ऑफ द सेल, ये आपका सवाल है, ये आपको कैलकुलेट करना है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आप कैलकुलेट इसको कर लेंगे। कैसे? पहले सवाल को टच करने से पहले ये देखना, क्या ये आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है या रिडक्शन पोटेंशियल? तो ये शायद आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो पहले आप इसे भी रिडक्शन में बदलेंगे, ये रिडक्शन की फॉर्म में ऑटोमेटिकली गिवन है।
जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आपको मिल जाएंगे तब आप क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, तब आप क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे। तो पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले जो सब्सटेंसेस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, पहले उन्हें ठीक से चेक करो कि क्या वो रिडक्शन की फॉर्म में है या नहीं है। अब बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और बढ़ते हैं हम लास्ट एप्लीकेशन की तरफ। और मेरे बेटे लास्ट एप्लीकेशन अब आपकी आती है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट एप्लीकेशन इज स्टोरेज। ये हमारी बनी थर्ड एप्लीकेशन और अब बनती है फोर्थ एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज, जिसे हम स्टोरेज के नाम से पहचानेंगे। अगर किसी सब्सटेंस के अंदर, अगर किसी वेसल के अंदर सॉल्यूशन को स्टोर करना है तो ये भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज की मदद से बड़े आसानी से बता सकते हैं। एग्जाम्पल है, अगर ई नोट ऑफ द सेल का फॉर्मूला दूसरा, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला है ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नोट ऑफ वेसल, ई नोट ऑफ वेसल। तो बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नोट ऑफ वेसल। अब अगर पॉजिटिव आ जाता है ये कैन नॉट स्टोर, अगर ई नोट ऑफ द सेल नेगेटिव आ जाता है वी कैन स्टोर, यस वी कैन स्टोर। तो फॉर्मूला हमने बता दिया, सॉल्यूशन माइनस वेसल। दूसरा फॉर्मूला है ई नोट ऑफ द सेल का ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नोट ऑफ वेसल। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन हो जाएगी सॉल्यूशन में और वेसल में, तो हम स्टोर नहीं करा पाएंगे। और अगर ये नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी और हम स्टोर करा सकते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास ये दो कंटेनर हैं। पहले वाले कंटेनर में जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट है, जिंक का सॉल्यूशन है और कॉपर का बना हुआ वेसल है। दूसरे वाले केस में कॉपर का सॉल्यूशन है और जिंक का बना हुआ वेसल है। अब जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन इज कैन वी स्टोर नंबर 1 जिंक सल्फेट इन कॉपर वेसल, और दूसरे में पूछा जाएगा सेकंड पार्ट में कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट, यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इन जिंक वेसल। आपसे ये पूछा जाएगा। चलो भैया ई नोट ऑफ द सेल निकाल लेते हैं। आप जानते हैं ई नोट ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेसल। यहां पर भी अपना वही फंडा लगाएंगे, ई नोट ऑफ द सेल निकालेंगे, किसके बराबर होगा, ई नोट ऑफ सॉल्यूशन माइनस ई नोट ऑफ वेसल। ये लगाओ, लगाया आपने। सॉल्यूशन है जिंक का, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आप रखने वाले हैं -0.76, माइनस वेसल है कॉपर का, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल रखने वाले हैं 0.34। आंसर आ गया, आंसर इज -1.10 वोल्ट। नेगेटिव आया, ई नोट ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, और आप जानते हैं अगर ई नोट ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है, यस वी कैन स्टोर, यस हम स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड वाले केस में सॉल्यूशन है कॉपर का, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आप रखने वाले हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34, वेसल का रखने वाले हो, वेसल जिंक का है, -0.76 वोल्ट। यहाँ आंसर आ गया 1.10 वोल्ट, यानी कि पॉजिटिव आ गया। और आप जानते हो अगर ई नोट ऑफ द सेल अगर पॉजिटिव आ गया, नो वी कैन नॉट स्टोर। इस प्रकार आपके चारों एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज पर हमने कवर अप करा दी हैं। अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आप अपना पैकेज निकालेंगे। इस पैकेज में आपको
पेज नंबर पे नोट डाउन करिएगा सभी। दैट इज ऑन पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 4। पेज नंबर 24, एक्सरसाइज नंबर 4। आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स्थ करेंगे, सेवन्थ आपने करना है और एट्थ आपने करना है। यानी कि जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास को क्या करना है वो अपने नोट्स में से करेंगे, जो नोट्स हमने आपको अलॉट किए हुए हैं, जो नोट्स हमने आपको दिए हुए हैं। जिन बच्चों के पास नोट्स हैं वो उनमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स आपका होमवर्क बनता है, होमवर्क है पेज नंबर, होमवर्क इज दैट इज पेज नंबर 24। पेज नंबर 24 में आप करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8, पेज नंबर फ्रॉम नोट्स, नोट्स में से, फ्रॉम द नोट्स में से आप करने वाले हैं। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आप करने वाले हैं। इसी के साथ आज की बात यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल इसी जोश और उत्साह के साथ। धन्यवाद।